हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन। बच्चों, आज मैं आपके पास आइसोमेरियम का पार्ट 3 लेकर आया हूँ। आज मैं आपको मेटामेरियम एंड टॉटोमेरियम बताऊंगा कि मेटामेरियम और टॉटोमेरियम पे क्वेश्चन कैसे आप सॉल्व करेंगे। आइसोमेरियम पार्ट 3, इसमें आज मैं आपके पास डिस्कस करूंगा मेटामेरिज्म। इसमें आएगा आपका मेटामेरिज्म, आइसोमेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म। मेटामेरिज्म एंड टॉटोमेरिज्म अभी मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। मेटामेरिज्म देखिए, मेटामेरिज्म क्या होता है? कोई भी कंपाउंड है, आइसोमेरिज्म है, इसका मतलब तो ये हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा। मेटामेरिज्म में क्या होता है? मेटामेरिज्म में कोई भी दो कंपाउंड आप ले लें जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होगा, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर जो होगा वह इस वजह से होगा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन होगा और दो डिफरेंट कंपाउंड में कार्बन का नंबर डिफरेंट होगा। डिफरेंट स्ट्रक्चर इसलिए होगा क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड कार्बन होगा और दो डिफरेंट कंपाउंड में कार्बन का नंबर डिफरेंट होगा, तब आप इसे मेटामेरिज्म कहेंगे। मतलब ये हुआ कि डिफरेंट स्ट्रक्चर इज ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट on both side of the functional group, both side of the functional group in two different compounds, फिर से आप देखिए, डिफरेंट स्ट्रक्चर is due to different number of carbon atoms are present on both side of the function group in two different compounds. इन टू डिफरेंट कंपाउंड्स आपको याद रखना। देखिए जरा, हमने एग्जांपल लिया CH3 CH2O CH2 CH3, यह कंपाउंड है, इसमें यह फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप के इस साइड आपके पास दो कार्बन है, फंक्शन ग्रुप के इस साइड दो कार्बन है। इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं CH3O CH2 CH2 CH3। इसमें देखिए, यह फंक्शन ग्रुप के इधर एक कार्बन है, इधर फंक्शन ग्रुप के इधर तीन कार्बन है, तो यहाँ दो है, यहाँ 1 3 है, तो इसको आप कहेंगे मेटामेरिज्म। इसी को मेटामर कहेंगे, यही मेटामर है। क्या लिखा है? फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए और दो डिफरेंट कंपाउंड में कार्बन का नंबर डिफरेंट होना चाहिए। अगर किसी कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड कार्बन नहीं है, एक ही साइड कार्बन है, तो मेटामेरिज्म नहीं देगा। तो आपको याद रखना है कि फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए और दो डिफरेंट कंपाउंड में कार्बन का नंबर डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ 2 और 1 3 हुआ, तो यह मेटामेरिज्म हुआ। दूसरा देखिए, अगर हमने ये लिखा CH3 O CH2 CH3, यह कंपाउंड था CH3 O CH2 CH3, इसमें 1 है, इधर 3 है। हम एक और कंपाउंड लिख रहे हैं CH3O CH3, यह लिखा। यहाँ भी फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड कार्बन है, लेकिन यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 3 ही है, तो डू नॉट शो मेटामेरिज्म। यह डू नॉट शो मेटामेरिज्म, यह मेटामेरिज्म शो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा? यहाँ भी 1 3 है, यहाँ भी 1 3 है, सेम ही हो गया। आपको ये कार्बन का नंबर डिफरेंट लाना पड़ेगा, इसीलिए मेटामेरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड कार्बन तो है, लेकिन यह मेटामेरिज्म शो नहीं कर रहा है। नहीं करने की वजह है कि कार्बन का नंबर दोनों साइड सेम हो गया। चलिए, अब हम आपको और बता रहे हैं कि किस कंपाउंड में मेटामेरिज्म नहीं पाया जाएगा। ये तो आपने देखा पाया जाएगा, किस में पाया जाएगा? फंक्शन ग्रुप के दोनों साइड कार्बन होना चाहिए और दो डिफरेंट कंपाउंड में कार्बन का नंबर डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे 1 3 सेम कार्बन हो गया, इसलिए नहीं पाया गया। अब हम देखते हैं और कौन सा कंपाउंड है जिसमें मेटामेरिज्म नहीं पाया जाएगा। आपके पास जो क्वेश्चन आएगा, एक तो ये पूछ सकता है
कि किस कंपाउंड में मेटामेरिज्म है, आप बताओ। या तो फिर ये पूछ सकता है कि किस में नहीं होगा, ये बताओ। तो किस में नहीं होगा ये देखते हैं। नोट में आपको लिखना है, नोट में आप देखिए अल्कोहल है ROH, इसमें मेटामेरिज्म नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एक ही साइड कार्बन है, इसमें दोनों साइड होना चाहिए, एक ही साइड कार्बन है इसलिए नहीं होगा। दूसरा साइनाइड में नहीं होगा। तीसरा एल्डिहाइड में नहीं होगा। चौथा आइसोसाइनाइड में नहीं होगा। पांचवा एसिड में नहीं होगा। ये सब में क्यों नहीं हो रहा है? इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि एक ही साइड है, इसलिए नहीं होगा। ETC डू नॉट शो मेटामेरिज्म, डू नॉट शो मेटामेरिज्म, ये सब कंपाउंड मेटामेरिज्म नहीं शो करेगा। तो आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कौन सा कंपाउंड मेटामेरिज्म देगा, कौन सा नहीं देगा। पूरी दुनिया को पता होती है कि कौन सा कंपाउंड देगा, आपको ये भी जानना है कि कौन सा नहीं देगा या कंपाउंड नहीं देगा। चलिए मेटामेरिज्म हो गया। अब हम आपको बताने जा रहे हैं टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म यह आइसोमेरिज्म है। पहला था चेन आइसोमेरिज्म, हो चुका है। दूसरा था पोजीशन आइसोमेरिज्म, हो चुका है। तीसरा फंक्शन ग्रुप आइसोमेरिज्म, हो चुका है। चौथा मेटामेरिज्म, हो चुका है। यह पांचवा है टॉटोमेरिज्म, यह हो चुका है। यह टॉटोमेरिज्म है, यह हो गया। मतलब चलिए पांचवा आपका कंप्लीट होने जा रहा है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म में क्या है, इसके लिए कुछ कंडीशन है, 3 कंडीशन है। जिसमें तीनों कंडीशन होगा उसी में टॉटोमेरिज्म होगा। क्या क्या कंडीशन है पहले आप देखिए। कंडीशन नंबर 1, पहला कंडीशन है टॉटोमेरिज्म उस कंपाउंड में पाया जाएगा जिस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होगा। टॉटोमेरिज्म उस कंपाउंड में पाया जाएगा जिस कंपाउंड के फंक्शनल ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होगा। मतलब मल्टीपल बॉन्ड मस्ट बी प्रेजेंट। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। मस्ट बी प्रेजेंट इन फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, पहला कंडीशन तो है। दूसरा कंडीशन है कि अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट। अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट, अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तीसरा कंडीशन है इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम होना चाहिए। डायनेमिक इक्विलिब्रियम मेंटेन होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनना और सेम रेट से बनना। अगर रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाता है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बनाता है, उसको रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन अगर सेम रेट से बनाता है तो वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन होता क्या है पहले ये देख लीजिए। कोई भी हमने कंपाउंड लिखा CH3 CH2 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 CH2OH, कोई भी कंपाउंड आपने ले लिया। हमने एक अल्कोहल का कंपाउंड लिया। इस कंपाउंड में देखिए यह फंक्शन ग्रुप है, तो ये कार्बन अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, या गामा कार्बन है, या डेल्टा कार्बन है, या थीटा कार्बन है, या ओमेगा कार्बन है। यही कार्बन की पहचान है। यहाँ पे देखिए फंक्शन ग्रुप है। फंक्शन ग्रुप बगल वाले कार्बन को आप अल्फा कार्बन कहते हैं। तो यहाँ पर एक अल्फा कार्बन है और इससे 2 हाइड्रोजन अटैच है, मतलब 2 अल्फा हाइड्रोजन अटैच है। यहाँ पे एक बीटा है तो 2 बीटा हाइड्रोजन अटैच है। इसी तरह हम अल्फा बीटा गामा डेल्टा थीटा ओमेगा कार्बन को पहचानते हैं कि कौन सा कार्बन है या कौन सा हाइड्रोजन है। चलिए ये भी हो गया। अब इक्विलिब्रियम भी होना चाहिए। अब हम इसका एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं। क्या होगा एग्जाम्पल? टॉटोमेरिज्म का एग्जाम्पल देखिए। हमने लिखा CH3CHO, यह कोई कंपाउंड है। इस कंपाउंड में आप देखिए, इस कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म होगा। क्यों होगा? पहले हम कंडीशन देखते हैं, कंडीशन उसमें है या नहीं। पहला मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए फंक्शन ग्रुप के अंदर, तो इसका फंक्शन ग्रुप क्या है? CHO में डबल बॉन्ड है, तो ये हो गया। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो देखिए फंक्शन ग्रुप के बगल में अल्फा कार्बन है, तो अल्फा हाइड्रोजन भी है। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन है। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन का फंक्शन क्या है? क्यों होना चाहिए? अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए माइग्रेशन के लिए। माइग्रेशन टेक्स प्लेस, मतलब ये शिफ्ट करेगा, इधर से उधर जाएगा, मतलब माइग्रेशन टेक्स प्लेस। माइग्रेशन टेक्स प्लेस, यहां पर माइग्रेशन होगा, इसी के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए।
तो आप याद रखें, माइग्रेशन का मतलब होता है शिफ्टिंग। जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो कहते हैं कि माइग्रेट कर गए, तो उसी तरह अल्फा हाइड्रोजन जो है शिफ्ट करेगा। चलिए अब हम देखते हैं, यह कंपाउंड है, इसमें टॉटोमेरिज्म होगा। यह एक चीज आप याद रखें, दुनिया का कोई भी चीज जहां कहीं भी रखा हुआ है वो अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, तो यह भी स्टेबल करना चाहेगा। और अगर यह स्टेबल करना चाहेगा तो कैसे करेगा? स्टेबल होने के लिए यह अपने वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करना चाहेगा। इसके वीक पॉइंट क्या है? पाई बॉन्ड, सिग्मा और पाई बॉन्ड है, पाई कमजोर होता है, इसको पाई से ही खतरा है। जो वीक पॉइंट होता है उसी वही खतरे का कारण होता है। तो यह पाई बॉन्ड को यहाँ से हटाएगा। हटाने का पर्पस है कि रेजोनेंस लाएगा, हटाने का पर्पस है कि अपने आप को स्टेबल करना चाहता है, नहीं तो कोई उसके पाई को तोड़ देगा, इसीलिए पाई को यहाँ से हटाएगा। तो पाई इधर उधर भागता रहेगा स्टेबल होने के लिए। तो जब भागता रहेगा तो इसी प्रोसेस को आप रेजोनेंस कहेंगे। तो यहाँ पर रेजोनेंस की बात करेगा वो। तो कैसे करेगा देखिए, पहले हम इसी का डायग्राम बना रहे हैं। CH3 CHO, यही है, यही हमने ऊपर वाले कंपाउंड का नाम लिखा है, स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस कंपाउंड को इसी पाई से खतरा है, या सिग्मा है या पाई है, तो इस पाई को यहां से हटाएगा। पाई को कहां लेकर जा सकता है? इधर ला सकता है और इधर ला सकता है। इसको कहता है रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस लाएगा, तो इस पाई को यहां से इधर लाएगा, इधर नहीं लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन दो बॉन्ड नहीं बनाता, इसीलिए इधर नहीं लाएगा। तो इधर लाएगा, इधर लाएगा तो क्या बनेगा जरा देखिए, 1 2 3 4 4 बॉन्ड तो है ही, यह आ गया तो 5 बॉन्ड हुआ। तो कार्बन तो टेट्रावेलेंट होता है, कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बनाता। तो अब क्या होगा, यह यहां से टूट के यहां आ जाएगा। देखिए जरा क्या बनता है, HCH डबल बॉन्ड COH और यहाँ H, यह बना। इसमें यहां पे पाई था, अब पाई यहां पे आ गया। तो हुआ क्या है, आप नंबरिंग कीजिए, 1 2 3, कोई भी 3 लगातार एटम लीजिए। तो इस एक नंबर का हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन ये था, यह 3 नंबर पे शिफ्ट कर गया, मतलब इसमें 1,3 माइग्रेशन हुआ है। अल्फा हाइड्रोजन जो है 1 नंबर कार्बन पे था, वो 3 नंबर पे ऑक्सीजन पे चला गया। यह कहलाएगा आपको 1,3 माइग्रेशन, यह हो गया। अब या तो रेजोनेंस की वजह से वो थोड़ा स्टेबल हो गया। अब आप देखिए, अल्फा हाइड्रोजन मस्ट बी प्रेजेंट हो गया, माइग्रेशन टेक्स प्लेस, ये भी हो गया। अब हमने बताया था कि रेजोनेंस की वजह से यह यहाँ आया। अब यहाँ आया है तो यह, इसको खतरा तो यहाँ भी होगा, इसलिए यहाँ भी बहुत देर रुकेगा नहीं, यहाँ से भी कहीं शिफ्ट करेगा। किधर जाएगा? अब यह फिर यहाँ से कहीं जाएगा, तो किधर जाएगा? इधर नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता। क्यों? तीनों जगह हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन दो बॉन्ड नहीं बनाता है, इसीलिए वहां नहीं जाएगा। तो यह नहीं जाएगा तो क्या होगा, फिर यह इधर ही आएगा। इधर आएगा तो फिर यह यहाँ से टूट कर यहाँ आएगा, चूंकि ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता। जैसे ये इधर आएगा तो 1 2 3 बॉन्ड हो जाएगा, ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए फिर ये इधर आएगा तो यही बन जाएगा। तो आप देखिए, इससे ये बना, इससे ये बना, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन हो गया। तो इसमें इक्विलिब्रियम भी मेंटेन हो गया, तीनों कंडीशन आ गया, इसीलिए टॉटोमेरियम का एग्जाम्पल है। जब भी यह कंपाउंड होगा तो ये इस फेज में एग्जिस्ट करेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस तरह ये शो कर देगा। तो इसमें तीनों पॉइंट आपका अवेलेबल है, इसीलिए यह टॉटोमेरियम है। जहां जहां इस तरह का सीन बनेगा वहां वहां टॉटोमेरिज्म होगा। और टॉटोमेरिज्म एक नेचुरल प्रोसेस है जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए किया जाता है। चलिए अब हम देखते हैं किसी भी कंपाउंड में टॉटोमेरिज्म किस में ज्यादा पाया जाएगा। तो आप देखिए, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन था, यहाँ पे इन और ऑल था, तो इसको कहेंगे कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल, यहाँ CO है तो कीटो कह रहे हैं, यहाँ इन है और ऑल है तो इनॉल कह रहे हैं। इसको कहते हैं कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं जिसमें टॉटोमेरिज्म होगा। अब आप देखिए, आपसे कोई भी 2-3 कंपाउंड दे देगा, पूछेगा किस में टॉटोमेरिज्म ज्यादा है, तो याद रखें आप, माइग्रेशन की वजह से टॉटोमेरिज्म हो रहा है ना, तो जितना ज्यादा माइग्रेशन होगा उतना ज्यादा टॉटोमेरिज्म होगा। और माइग्रेशन अल्फा हाइड्रोजन की वजह से होता है। तो अल्फा हाइड्रोजन में देखिए, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इस पॉइंट को आपको याद रखना है। नंबर ऑफ, ये क्वेश्चन सोल्व करने में आपको हेल्प करेगा। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉटोमेरिज्म। मतलब क्या हुआ, कोई भी 2 कंपाउंड लेंगे जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा और टॉटोमेरिज्म ज्यादा शो करेगा। जैसे एक हमने लिखा CH3 CHO, या दूसरा हमने लिखा CH3 CO CH3, या
तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितना है, 3 है, यही अल्फा है। इसमें फंक्शन ग्रुप है तो ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं। तो इस दोनों में यह मोर टॉटोमेरियम देगा, गिविंग मोर टॉटोमेरियम, गिविंग मोर टॉटोमेरियम। तो यह मोर टॉटोमेरियम देगा। तो कोई भी दो कंपाउंड दिया रहेगा, आपसे पूछा जाएगा किसमें टॉटोमेरियम ज्यादा होगा, तो जिसमें नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा उसमें टॉटोमेरियम ज्यादा होगा। अभी जो हमने ये एग्जांपल आपको दिया है, इस एग्जांपल में 1,3 माइग्रेशन हुआ था, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा 1,3 ही हो। माइग्रेशन होना जरूरी है, माइग्रेशन नेसेसरी कंडीशन है, लेकिन ये नहीं है कि 1,3 पे हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। 1,4, 1,5, 1,9 कोई भी हो सकता है, लेकिन माइग्रेशन जरूरी है। अब हम आपको आपके सामने क्वेश्चन ला रहे हैं, आईआईटी में आया हुआ, आपको देखकर बताना है कि इस क्वेश्चन में क्या हो सकता है। देखिए आईआईटी का क्वेश्चन है, यह कंपाउंड है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरियम होगा या नहीं, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो कैसे होगा। फिर से आप सुनिए, यह क्वेश्चन आईआईटी में आया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इस कंपाउंड में टॉटोमेरियम होगा या नहीं होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, और होगा तो क्या होगा, कैसे होगा। देखिए सोचना है आपको, सोचकर आपको जब अप्लाई करना है, जवाब देना है। देखिए अब हम देखते हैं इस कंपाउंड में टॉटोमेरियम होगा या नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन, टॉटोमेरियम की 3 कंडीशन है, तीनों देखिए। पहला कंडीशन है फंक्शन ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए, तो इसका सीओ है, फंक्शन ग्रुप में मल्टीपल बॉन्ड तो है। दूसरा अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो देखिए यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, दोनों जगह अल्फा हाइड्रोजन है, वो भी हो गया। अब हम देखते हैं क्या होगा, यह पाई बॉन्ड इधर आएगा, टॉटोमेरियम होगा, नहीं होगा ऐसी बात नहीं है, इसमें टॉटोमेरियम होगा। कैसे होगा मैं आपको बता रहा हूँ। यह पाई इधर आएगा, क्यों, क्योंकि पाई ही तो शिफ्ट करेगा। तो जैसे पाई शिफ्ट किया तो यहाँ देखिए यहाँ CH है, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड ही कमजोर होता है। तो जैसे यह इधर आया पाई बॉन्ड, तो यह हाइड्रोजन नहीं हटेगा, इसके पहले यह पाई इधर शिफ्ट कर जाएगा। यह स्ट्रांग है या वीक है, हमेशा आपको याद रखना है, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, इसलिए पाई बॉन्ड कमजोर है तो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट करेगा। अच्छा यहाँ भी डबल बॉन्ड था बच्चों, यहाँ डबल बॉन्ड था, तो जैसे यह पाई बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो इस कार्बन का, अगर हम डबल बॉन्ड नहीं देते तो 1 2 3 ही हुआ ना, इसलिए डबल बॉन्ड है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, जैसे यह यहाँ आया तो इस कार्बन पे आप देखिए 1 2 3 4, फिर यह पाई बॉन्ड यहाँ सीधा शिफ्ट करेगा। जैसे यहाँ शिफ्ट किया तो देखिए आप यहाँ H है, यह सिग्मा है या पाई है, पाई कमजोर होता है, फिर यह पाई इधर शिफ्ट करेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ तो सिंगल ही है, यहाँ CH और CH है। तो जैसे यह यहाँ आया तो यह आया है तो ये तो टूटेगा नहीं, मतलब 1 2 3 इसी में से कोई टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा। तीनों सिग्मा है, यह बॉन्ड टूटेगा, यह सिग्मा बाहर वाला है, यह सिग्मा रिंग वाला है, रिंग वाला ज्यादा स्टेबल होगा, इसलिए इससे पहले ये टूटेगा। यह टूटेगा तो यह कहाँ जाएगा, यही यहाँ आएगा, यही माइग्रेट करके वहां जाएगा, और यह माइग्रेट करके वहां जाएगा। तो देखिए जरा कंपाउंड क्या बना, यहां आ गया OH, यह यहाँ है, यह यहाँ है, यह यहाँ है, अब यह आ गया ऐसे, यह यहाँ है, यह यहाँ है, यह यहाँ है, ठीक है। तो यहां से निकला है हाइड्रोजन। तो जरा देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 नंबर का हाइड्रोजन पहले नंबर पे गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, 1,9 माइग्रेशन टेक्स प्लेस, यहां पर हो गया 1,9 माइग्रेशन टेक्स प्लेस, यहां पर 1,9 माइग्रेशन हो रहा है। तो आप याद रखेंगे माइग्रेशन टेक्स प्लेस, यह नेसेसरी कंडीशन है, या कोई कंडीशन नहीं है कि 1,3 होना चाहिए, 1,5 होना चाहिए, 1,9 होना चाहिए, मतलब माइग्रेशन होगा। तो इस कंपाउंड में टॉटोमेरियम हुआ है, जैसे आपने यहाँ डाला, यह पाई यहाँ आ गया, यह पाई यहाँ आ गया, यह पाई यहाँ आ गया, इस प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, इसको रेजोनेंस कह रहे हैं।
हम जीओसी जब कराएंगे आपको तो उसमें रेजोनेंस की सारी कंडीशन आपसे डिस्कस करेंगे। तो यह टॉटोमेरियम शो करेगा। बच्चों आप टॉटोमेरियम में और भी बहुत सारी चीजें होगी जो हो सकता है आपको डाउट हो, तो आप जब वीडियो को देखें तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट लिखें, या उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर आपको लगता है कि करना चाहिए, हमने नहीं कराया है और आपको जानने की जरूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं आपके कमेंट को देखकर उसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा जल्दी से जल्दी आपकी डाउट क्लियर हो जाए। ओके बच्चों, यह टॉटोमेरियम हमने आपको डिस्कस कर दिया। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब और शेयर नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।